हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 जो आपका चल रहा था, उसी कड़ी में हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D पर, जो आपकी किताब चल रही थी मनोहर रे की। उस पर हम लोग पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 1D पर। इसका पार्ट नंबर 1 जो था वो आपका आ चुका था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, इस लेक्चर को। सबसे पहले जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, लेक्चर जो आपका बंद था इस एक्सरसाइज का, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने उस पर चर्चा की थी। आज जो भी कॉन्सेप्ट आगे के रहेंगे, आगे के प्रश्नों में जो भी कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है, उन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले इस एक्सरसाइज को इस लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं। जिस प्रकार की कंडीशंस रहेगी उससे आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार से हमने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 11वां प्रश्न रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने 10 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा और इस एक्सरसाइज का आपका 11वां प्रश्न रहेगा। लिखा है संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि। देखिए, संख्या रेखा पर हमें बिंदु x के बारे में बताना है। x का मान कौन कौन हो सकता है, किस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, आइए उस पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंडीशन बाय कंडीशन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या रहती है, अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगले वीडियो में इसका जो भी आपकी समस्या रहेगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3 है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 3 है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड आपका किस प्रकार से खुलता है। देखिए, आप मॉड x के बारे में जान लीजिए। एक बार फिर आपको बता देता हूं, मॉड x अगर आप पॉजिटिव खोलने वाले x को आप पॉजिटिव रखते हैं तब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, x का मान आप 0 ले सकते हैं और 0 से बड़ा ले सकते हैं अगर x आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर आप x को माइनस में मॉड x को माइनस में रखेंगे तो x का मान आपको 0 से छोटा लेना होगा। क्या लेना होगा, 0 से छोटा लेना होगा। तो ये मॉड को खोलने की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार से आप मॉड को खोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो आपको अधिक समझ में आने वाला है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन आपकी है लिखा है मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 3 है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, x इज ग्रेटर देन 0, तब मॉड x जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस पॉजिटिव की कंडीशन में देखिए किस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, तो x माइनस 5 मॉड इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो कंडीशन आपकी लिखी है उसी कंडीशन को आपको लिखना है और उसी हिसाब के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं, अगर हम इसको हम मॉड x की तरह क्या लिख सकते हैं, प्लस का लिख सकते हैं। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x माइनस 5 हो जाएगा इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू निकालिएगा, 5 का पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 + 5। x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के साथ आपका x इज ग्रेटर देन क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, देखिए लिखा हुआ है x इज लेस देन 0। x इज लेस देन की बात करेंगे तो मॉड x जो हो जाएगा वो आपका माइनस में खुलने वाला है, माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 3 है। अब इस मॉड x माइनस 5 को आप माइनस में रख देंगे
तो माइनस का x माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप इस माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से इनका भाग करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बदल जाएगी। तो जब प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 3। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस जब आप कैंसिल करेंगे, देखिए अगर इस तरीके से आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इस माइनस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्स की चिन्ह जो है वो आपका इक्वलिटी जो है, प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाएगी, तो आपका हो जाएगा प्लस का कितना 2। तो ये आपका रहने वाला है। अब देखिए इन दोनों कंडीशन को अगर हम बात करें मिलाकर लिखने की, तो यहां पर क्या बन सकता है, एक्स का मान जो है वो आपका 8 से बड़ा है और एक्स का मान 2 से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी x का मान जो होगा वो 2 से छोटा और 8 से क्या होगा, बड़ा रहेगा। तो देखिए संख्या रेखा की बात करते हैं, संख्या रेखा पर इसे हम रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मान लो 0 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, देखिए ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर आपका क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, देखिए आपको एक कंडीशन बता दें, जैसे आपको बात करें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 भी लेना है, बराबर अगर लगा हुआ है तो आपको वह संख्या भी लेनी है और उससे बड़े नंबर भी लेने हैं। यहाँ ग्रेटर देन है तो x का मान 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है। अब अगर कहीं लिखा x इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पर ये कंडीशन क्या है, यहां पर x इज ग्रेटर देन 2 है तो यहां पर 2 नहीं लिया जाएगा, 2 से बड़े जितने भी मान रहेंगे आपके वो सभी के सभी काउंट होंगे, सभी के सभी मान रहेंगे x के, लेकिन यहां पर 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां बराबर की इक्वलिटी नहीं लगी है। इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं, ये आपको याद रखना होगा कि कब हम उस मान को लेते हैं, कब उस मान को नहीं लेते हैं, ये आपको याद रखना होगा, अच्छी प्रकार से आप याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर बात करते हैं, देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस कंडीशन में अगर आप इस बिंदु को अगर संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो उसको हम इस तरीके से डार्क करते हैं, क्या करते हैं, डार्क बिंदु से दिखाते हैं। और अगर यहां पर इस प्रकार से आपका कहीं बन रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, इस बबल से दिखाते हैं, इस प्रकार गोले से दिखाते हैं। इसका मतलब है वो नंबर आपको लेना है, इसका मतलब ये होता है इसको नहीं लेना है। इसको हम लोग बबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बबल पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखने वाले हैं, इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं। तो देखिए क्या किस प्रकार से यहां पर दिखाएंगे, देखिए x का मान 2 से आपको क्या करना है, छोटा लेना है, 2 से छोटे की बात है। तो यहां देखिए इक्वलिटी बराबर की नहीं लगी है तो आप इस तरीके से दिखाने वाले हैं, और यहाँ 8 पर भी आप इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो ये बिंदु हो जाएंगे, ये आपका बिंदु P हो जाएगा, ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मॉड की प्रॉपर्टी अगर सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो आप देखिए किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मॉड की प्रॉपर्टी आप सॉल्व करना सीख जाइए, आप सवाल अच्छी प्रकार से लगाना सीख जाएंगे। आइए बात करते हैं आपसे दूसरे पॉइंट पर। देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने है, लिखा हुआ है मॉड x माइनस 5 इज लेस देन क्या है, 3 है। इस लेस देन 3 की कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन आप देखिएगा, चूंकि फर्स्ट कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आपका मॉड x जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉरी मॉड x जो होता है वो आपका प्लस x होता है, क्या होता है, प्लस x होता है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मॉड x माइनस 5 इज लेस देन क्या है, 3। अब इस मॉड को आप पॉजिटिव खोलने वाले हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 इज लेस देन 3 हो जाएगा। x माइनस 5 इज लेस देन 3, 5 का पक्षांतर करिएगा तो x इज लेस देन 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी क्या रहेगी, देखिए x इज लेस देन 0, तब मॉड x जो होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव x होता है, क्या होता है, नेगेटिव x की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए मॉड x माइनस 5 इज लेस देन क्या है, 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x माइनस 5 इज लेस देन 3 माइनस x प्लस 5,
गुणा कर दिया है आपका, तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस एक्स इज लेस देन 3, ये 5 पश्चांतर करेंगे तो -5, तो माइनस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए जैसे ही इस माइनस को आप क्या करेंगे, भाग करेंगे माइनस का, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए इसे संख्या रेखा पर आपको दिखाना है, क्या करना है, संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। देखिए किस प्रकार से बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से आप संख्या रेखा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है x का मान, यहाँ पर देखिए इक्वलिटी आपकी नहीं लगी है, बराबर की इक्वलिटी नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बबल रहने वाला है, ये आपका P बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, Q बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी आप इसे लिख भी सकते थे किस प्रकार से, देखिए x हो जाएगा, यहाँ x का मान क्या है, 2 से बड़ा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और 8 से क्या है, छोटा है। तो देखिए कौन कौन से मान x के हो सकते हैं, कौन कौन से x के मान पॉसिबल हो सकते हैं, या कब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, 2 भी नहीं ले सकते और 8 भी नहीं ले सकते। तो आपके मान जो हो सकते हैं x की जो वाली वैल्यू हो सकती हैं, तो आपकी 3, 4, 5, 6 और क्या हो सकती हैं, 7 हो सकते हैं। इस प्रकार से ही हम मॉड की प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। देखिए बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है, लिखा है मॉड x माइनस 5 इक्वल टू क्या है, 3। अब इस कंडीशन के लिए आपको x के मान याद करने हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है, अब आप सीख चुके हैं, पहली कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x जो होता है वो आपका क्या होता है, प्लस x होता है। इस कंडीशन के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 5, यानी x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बात करने वाले हैं, इस प्रकार से आप हल करने वाले हैं। तो ये कंडीशंस आपकी रहेगी, इस प्रकार से आप बात करते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, उस कंडीशन से आप बात करिएगा। देखिए x इज लेस देन 0, तो मॉड x आपका क्या होता है, माइनस x होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू क्या है, 3, तो माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 रहेगा, क्या रहेगा, 3। तो माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं, क्या रहने वाली हैं, दो कंडीशंस रहेंगी। वो दो कंडीशंस आपकी क्या हो गई, देखिए संख्या रेखा पर भी इसे हम दिखा सकते हैं। आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर बराबर का साइन है, क्या है, बराबर का साइन है, तो आपको 8 लेना है और 2 ही लेना है। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी, ये आपकी रहेगी आपकी, और ये आपकी रहने वाली है इस तरीके से। आपका पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू बिंदु हो जाएगा। तो आपको x बराबर 2 लेना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तब इस तरीके से कंडीशन बनेगी। और अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 4 पर। अब देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट जो है आपका मॉड x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। इस कंडीशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मॉड x जो है आपका क्या होता है, पॉजिटिव x के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है, और यहाँ मॉड x की जगह क्या रख दीजिए, प्लस x रख दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से बनने वाला है। x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन की अगर बात करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मॉड x आपका क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो माइनस x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ जैसे ही आप इस माइनस को आप भाग करेंगे तो ये आपका चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5। तो ये कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं।
तो x का मान आपका क्या क्या हो सकता है, देखिए आपका -5 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बन रहा है। तो देखिए क्या बात है यहाँ पर, देखिए संख्या रेखा की बात करते हैं, देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड -5 इस तरीके से, और इधर आपका प्लस का हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो आपकी बराबर की भी है, या ये -5 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। इसके अलावा जो भी कंडीशंस इनके बीच में जो नंबर रहेंगे वो भी आपको लिखने हैं। ये आपका इस तरीके से रहेगा और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो देखिए ये आपका बिंदु P हो जाएगा और ये आपका बिंदु Q हो जाएगा, यानी x की जो संभव वैल्यू होंगी जो इस संख्या रेखा पर हो सकती हैं वो -5 से लेकर +5 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी नंबर्स आपके रहेंगे x की वैल्यू के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्नों पर, प्रश्न 12 13 14। देखिए 14वां प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम 12 13 15 16 17 इन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 14 पर। आइए इन क्वेश्चंस को आप हल करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए ये अपरमेय संख्या का जो पोर्शन है आपका क्लास 10th में बहुत ही अच्छी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। आप अगर क्लास 9 से ही सीख कर चलेंगे तो आपको क्लास 10th में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। आप लोग यहीं से सीख कर चलिए। देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अभी आप सीखेंगे वही आपको क्लास 10th में काम देने वाली हैं। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए कि आप जो है मेहनत इस प्रकार से करिए कि आपको अगली क्लास में अधिक मेहनत न करनी पड़े, उसका जो दिक्कतें आपकी हैं उनका सामना आपको न करना पड़े। अभी से आप सीखेंगे तो आप अपने रिजल्ट में अच्छा कर सकेंगे, अपने भविष्य में आप अच्छा कर सकेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसका व्युत्क्रम मानते हैं। क्या मानते हैं, जो प्रश्न में आपसे कहा गया है जस्ट आप उसका व्युत्क्रम मान लीजिए। प्रश्न में कह रहा है 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो हम लेकर चलेंगे कि 2 + √3 जो है वो आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है, और इसे हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। किस प्रकार से बात करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं, यहां सॉल्व करते हैं तो यहां मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करें अगर अगले प्रश्न की, प्रश्न पर किस प्रकार की कंडीशन बनाते हैं हम लोग। देखिए 2 + √3, अगर 2 + √3 अगर आपकी परमेय संख्या है तो आप जानते हैं जो परमेय संख्याएं होती हैं उन परमेय संख्याओं का जो रूप होता है वो आपका P/Q के रूप की जितनी भी नंबर्स होते हैं, P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहां मान लेते हैं अगर ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में आपका क्या हो सकता है, P/Q हो सकता है, लेकिन Q जो होगा वो आपका 0 नहीं होगा। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं किस प्रकार से। देखिए √3 हम लोग यही रखने वाले हैं, इस 2 का आप पक्षांतर कर दीजिए तो P/Q माइनस क्या हो जाएगा, 2/1 कर लीजिए तो √3 इक्वल टू हो जाएगा P - 2Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। और आप जानते हैं वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता है वो सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। और आपको बताया गया किसी भी परमेय संख्या में आप एक अगर अपरमेय संख्या को जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा कीजिएगा या उनको बराबर रखिएगा तो आपकी एक अपरमेय संख्याएं नहीं होती हैं, सिर्फ आपको अपरमेय संख्याएं ही मिलती हैं। क्या मिलती हैं, अपरमेय संख्या ही मिलती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि P - 2Q/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है,
अपरमेय संख्या है, एक परमेय है एक अपरमेय है, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, परमेय और अपरमेय की कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, इस प्रकार से आप उसे सॉल्व करते हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मान लेना है, माना अंडर रूट 3 माइनस एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो ये p बटे क्यू के रूप में बराबर होनी चाहिए। तो यहां लिख सकते अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू p बटे क्यू, एंड q जो नहीं, क्या नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। किसी भी परमेय संख्या का आपका जो हर होता है वो आपका 0 नहीं हो सकता। अगर आप 0 रखेंगे तो आपका जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर हम लोग सॉल्व करें इसे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, 1 को आप पक्षांतर करिएगा तो p बटे क्यू प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो अंडर रूट 3 इक्वल टू p, एलसीएम q आ जाएगा तो p प्लस क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। तो आप लिखेंगे क्या, देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि p प्लस क्यू बटे क्यू एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। देखिए ये परमेय और अपरमेय की कंडीशन होती है। इस प्रकार से जब भी आपका एक परमेय प्लस एक अपरमेय होता है तो ये कंडीशन हम सॉल्व करते हैं। जब एक परमेय और एक अपरमेय माइनस में होती है तो इस कंडीशन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्न की जिसमें दोनों के दोनों नंबर आपके क्या है, अपरमेय हैं, और हमें इसे बताना है कि आपका परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो आपको दिखते ही पता चलेगा कि आपका क्या है, अपरमेय नंबर ही है। लेकिन हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 आपका जो है वो आपका अपरमेय संख्या से ही संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 की हम लोग बात लास्ट में करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू करिए इन प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। मान लेंगे क्या, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अब अगर ये परमेय संख्या है तो आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटे क्यू, एंड क्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों नंबर आपके कैसे हैं, इनरेशनल नंबर हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। तब आप इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बटे क्यू का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का वर्ग करिए, किसी भी रूट का नंबर, जब किसी भी रूट नंबर का वर्ग होता है तो उसका रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 5 प्लस 3 माइनस 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 15, पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2√15 पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर को आप आगे ले आइए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2√15 हो जाएगा। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये आपका हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2√15। अब इस परमेय संख्या को इसके नीचे लेकर आइएगा, तो 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर √15। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परमेय और अपरमेय को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अब यहां आप बात बता सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, चूंकि 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं परमेय और अपरमेय पर। आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर लिखा है √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। देखिए √5 और √7 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर √7 और √5 का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनका वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। और वर्गमूल की बात करते हैं तो क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके थे। क्लास 8 में हम लोग किस प्रकार से वर्गमूल निकालते थे, किस प्रकार से वर्गमूल को हम लोग जानते थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, √5 की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं √5 की। देखिए किस प्रकार से हम लोग √5 का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 5 लिख लीजिए, दशमलव लगाइए और इस तरीके से जोड़ 0 आप बढ़ा सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इस 5 को काटने की। तो आप जानते हैं 2 का गुणा जब आप 2 के साथ करिएगा तो 2 का गुणा 2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बार आपका क्या हुआ, गुणा किया आपने। 2 का भाग जब आपने 5 में किया तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार जाएगा, तो 2 ऊपर 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ घटाइएगा तो यहाँ दशमलव है, तो आप अंश में क्या लगाएंगे, ऊपर दशमलव लगाइएगा। और उतारा हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जोड़े का उतारा लेने वाले हैं। अब इन दोनों नंबर को आप जोड़कर लिखेंगे। जब जोड़कर लिखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे तो 4 चौकू 16, सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और ये आपका 2 बार, जितनी बार भाग करते हैं उतने का ही हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौकू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 10 में से 4 घटाइएगा 6 बचेगा, और यहाँ आपका ये 16 हो जाएगा। इन्हें ऐड करिएगा तो 2 और 2 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब आप 0 उतार ले सकते हैं। देखिए हमेशा क्या करते हैं, जोड़ा में ही संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, उतारा लेते हैं। पेयर में ही संख्याओं का उतारा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए अब हाँ आपको क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग भाग करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए एक बार ही आपका भाग जा सकता है, सॉरी 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा। 3 का कर सकते हैं। देखिए 3 का करिएगा, 3 का करेंगे तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 3 बार किया तो 3 का क्या करना है, आपको गुणा करना है। 3 का हो जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, घटा दीजिए 1 बच जाएगा। 9 9 में से 2 घटाइएगा 7 बचेंगे। यहाँ 4 5 5 में से 3 घटाइएगा 2 बचेगा। 2 0 आप उतार सकते हैं। अब देखिए हाँ इसे ऐड करिएगा 6 4 4। अब 4 का भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा। 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 4 छिंग 24 कर दीजिए, 6 बार कर दीजिए। तो 6 का 6 में गुणा कर दीजिए। हाँ 6 का गुणा 6 में 36, 6 का 36 और 3 39 हो जाएगा। 6 चौकू 24 और 3 27 और 6 चौकू 24 और 2 26। देखिए इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 0
यहाँ हो जाएगा आपका 10, 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। अब देखिए √5 की अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा 2.236। आपसे क्या कहा? दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना था? दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना था। अब यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो 2.24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.24 हो जाएगा। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भी दशमलव के बाद कोई नंबर आपका 5 से बड़ा होता है तो उसे हम 1 मानकर उसके पास वाले में ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए ये 6 है, तो इस 6 को हम 1 मानकर इस 3 में ऐड करेंगे तो आपका 2.24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं आपसे क्या? 7 की। किसकी बात करने वाले हैं? √7 की बात करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहीं पर बात करते हैं √7 की। देखिए ये आपका 7 दशमलव लगा दीजिए इस तरीके से। फिर भी आपका करेंगे 2 से 2 बार में ही करिएगा। पहली बार जो करते हैं हम लोग बराबर करते हैं, 2 का 2 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, 4 का 4 में करेंगे, 5 का 5 में करेंगे। ये आप जानते थे, ये आप सीखे हुए हैं। अब 2 का 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। कटा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, दशमलव लगाइएगा, 2 जीरो आप उतार लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 2 2 कितना? 4। अब 4 का करेंगे तो 4 का करते हैं तो 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28। 7 6 बार कर दीजिए। कितनी बार? 6 बार। 6 का 6 में 36 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाता है? 27। घटाइएगा, 10 में से 6 घटाइएगा 4, यहाँ बचेंगे कितना? 9। 9 में से आप 7 घटाएंगे 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो उतार सकते हैं। ये आपका 6 6 12, 5 52 हो जाएगा। भाग करिएगा तो आपका 5 4 बार में हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा? 4 बार में। देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20। ये आपका बचेगा कितना? 4। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 3। अब आप 2 जीरो और उतार सकते हैं। अब देखिए हो जाएगा 4 4 8 2 5। 5 का भाग करिएगा तो 6 बार में हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा? 6 बार में। 6 बार में अगर बात करते हैं, 6 48, 6 दूनी 12, 4 बार में हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 4 बार में ही रहेगा। देखिए आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33 और 4 दूनी 8, 3 11 और 4 पंचे 20, 20 और आपका क्या हो जाएगा? 20 और 1 21। घटा दीजिएगा, 4 बचेगा, यहाँ 9 9 में से 6 बच जाएगा, यहाँ 3 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 9 में से आपका 8। देखिए अभी आपका एक बार और जा सकता है, ये आपका जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। तो आप यहाँ 5 टाइम्स लिख दीजिए। 5 टाइम्स लिखेंगे। देखिए जब 5 का गुणा करिएगा तो 5 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 दूनी 10, 10 4 14 और 14 और 5 25 25 और 1 26। इस तरीके से आपका रहेगा। यहाँ घटा दीजिए तो आपका 5 बचेगा, ये आपका 9 9 में से 7 बच जाएगा, यहाँ 3 13 में से घटाएंगे 4 तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से आप 6 घटाइएगा, 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो √7 की बात करते हैं। √7 आपका हो जाएगा 2.645। अब इसे आप अगर दो अंकों तक लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 2.65। इस तरीके से आपका रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशन की बात करते हैं, ये आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध दशमलव में हो जाएगा। देखिए 5 से बड़े, देखिए हाँ जब 5 से बड़ा होता है तभी आपका रहता है, सॉरी यहाँ जब 5 से आपका बड़ा होता है नंबर तभी आपका ऐड होता है। तो आपका √7 बराबर हो जाएगा 2.64 ही रहेगा और यहाँ पर आपका 2.24 रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 क्या है आपका? लिखा है आपके सामने, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। √2 को निरूपित करता है, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मान लेंगे, माना
एल एक रेखा है, एल एक रेखा है, एल एक रेखा है। इस रेखा पर, इस रेखा पर एक इकाई, एक इकाई लंबाई पर एक बिंदु ए है तथा तथा एक वर्ग, एक वर्ग ओ ए बी सी बनाया। एक वर्ग बनाएंगे ओ ए बी सी, जो है हम क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस रेखा पर, इस रेखा पर बिंदु ओ से, ऐसे लिखना, बिंदु ओ से एक दूरी, एक दूरी, एक दूरी, एक दूरी भुजा का, ऐसे लिख, एक दूरी भुजा का, सॉरी, एक दूरी भुजा का एक वर्ग ओ ए बी सी बनाया। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले, देखिए ये आपकी रेखा है क्या, एल, ये रेखा आपकी एल है। यहां मान लीजिए आपका बिंदु ओ है, उस बिंदु ओ से एक इकाई का हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वर्ग बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, वर्ग बनाने वाले। इस तरीके से हमने क्या किया, वर्ग बना लिया। क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अब आप जानते हैं जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, किसकी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है आपका। अब यहां पर आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, कर्ण की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ओबी का वर्ग, लंब की बात करेंगे एक का वर्ग, और आधार की बात करेंगे एक का वर्ग। तो ओबी का वर्ग हो जाएगा आपका क्या, 1 + 1, तो ओबी बराबर आपका हो जाएगा √2। ये आपका क्या निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले आगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, देखिए यहां पर हम किस प्रकार से बात करेंगे। यहां अब यहां मान लेंगे क्या, अतः ओबी त्रिज्या लेकर, ओबी बराबर √2 त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो रेखा एल को, जो रेखा एल को बिंदु पी पर काटता है, जो रेखा एल को बिंदु पी पर काटता है, और बिंदु पी अपरमेय संख्या √2 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो ये कंडीशन देखिए, इस प्रकार से जब आप यहां प्रकार रखे, इस तरीके से यहां पर बनाइएगा तो इस तरीके से आपका रहेगा। तो ये जो बिंदु हो जाएगा वो √2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, पी बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन था आपका। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि क्यूब रूट 6 अपरमेय संख्या नहीं है। देखिए क्यूब रूट 6 की बात हो रही है। अभी तक हमने जो बात की थी परमेय और अपरमेय में, हमने वहां पर रूट की बात की थी। जब दो संख्याएं रूट में होती हैं, एक संख्या रूट में होती है, तब हमने वहां पर बात की थी किस तरीके से हम परमेय और अपरमेय की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट 6 है, परमेय संख्या है या नहीं, परमेय संख्या नहीं, ये आपको प्रूव करना है।
तो हमने मान लिया, यहां पर माना क्यूब रूट 6 जो है वो आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो आप जानते हैं इसे p बटे क्यू के रूप में होना ही होगा। तो यहां पर हमने कहा क्यूब रूट 6 इक्वल टू p बटे क्यू। क्यू के लिए यहां पर क्या संबंध रहेगा, जहां p तथा q जो है वो आपका क्या, एक पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? एक पूर्णांक रहेगा। और q इज ग्रेटर देन 1। q जो होगा वो आपका एक से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? एक से बड़ा होगा। और p तथा q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी p और q जो होगा वो आपका उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहां पर दोनों पक्षों का घन करते। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, जब आप दोनों पक्षों का घन करिएगा तो इधर से आपका क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट 6 है, इसका घन कर दीजिए और इधर हो जाएगा पी क्यू बटे क्या हो जाएगा? क्यू पे घात 3। ये रूट्स कैंसिल हो जाएगा तो 6 इक्वल टू हो जाएगा पी पे घात 3 बटे क्यू पे घात 3। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से इस क्यू स्क्वायर को यहां पर लेके आएंगे तो 6 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी पे घात 3 बटे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन बनेगी। अब आपको मालूम है यहां क्या कहा गया है, पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पी और क्यू पूर्णांक है। तो यहां पर हम बता सकते हैं क्या, चूंकि यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि 6 क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अब देखिए यहां क्यू का मान हम चाहे कोई भी रखें, क्यू का मान एक से बड़ा यहां पर आप कोई भी रखिएगा तो ये पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? यहां पर एक पूर्णांक आने वाला है। क्या आने वाला है? पूर्णांक आएगा। जबकि यहां पर बात करते हैं, जबकि पी पे घात 3 बटे क्यू की बात करते हैं, जब पी पे घात 3 की 3 पी पे घात 3 बटे क्यू की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? आपका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जबकि पी क्यू बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः अतः p की घात 3 बटे क्यू एक पूर्णांक नहीं है। क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं क्यूब रूट 3 6 एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 19 पर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका? इसमें आपको क्या बताना है? परमेय और अपरमेय के बारे में आपसे जानकारी मांगी गई है। तो परमेय और अपरमेय के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। लिखा है 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए बात करते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5 की। तो आप जानते हैं जब किसी परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जब भी किसी परमेय संख्या में आप किसी अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वहां पर सदैव आपका क्या आता है? अपरमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरमेय संख्या आती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अपरमेय संख्या आपका आंसर बनने वाला है। बात करते हैं आपसे सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न आपका क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। पहले इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। और आप जानते हैं जो आपका पूर्णांक होता है, जो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो जो 3 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। थर्ड नंबर की बात करने वाले हैं। लिखा है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। देखिए क्या कर सकते हैं? 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। यहां पर आप 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 2 बटे 7 आ जाएगा। और 2 बटे 7 अगर आ जाएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। पॉइंट 4 की बात करते हैं। लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 की बात करते हैं तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 कर दीजिए तो आपका 2 रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है? आपका रूट 2 बटे
2 है, या फिर आप कहें 1 में आपका √2 का भाग हो रहा था। हमने बताया जब भी किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, तो आपका क्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या रहता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। और आप जानते हैं जो पाई का सिंबल होता है, वो पाई का सिंबल आपका क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, जबकि पाई का मान जो होता है वो आपका परमेय संख्या होता है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, अपरमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा, अपरमेय संख्या रहेगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 19। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इन व्यंजकों को आपको क्या करना है, सरल करना। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 3 + √3, 3 + √3 और लिखा है 2 + √2। देखिए क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा कराएंगे, देखिए किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो आपका 3, 2 + √2 और प्लस √3 और आपका हो जाएगा 2 + √2। अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3√2, ये आपका हो जाएगा कितना, 2√3 प्लस √3 का गुणा √2 के साथ √6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, 3 + √3 और 3 - √3 है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, एक कंडीशन की बात करिएगा। आप लोग जानते हैं क्या, चूंकि a + b और a - b जो होता है वो आपका a² माइनस क्या होता है, b² होता है। तो इसी प्रकार से यहां आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करिएगा तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3। आपका आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। कितना बनेगा, 6 आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करिए। √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √5 + √2 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² + 2ab होता है। a² + b² + 2ab, तो √5 का वर्ग हो जाएगा प्लस √2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 × a × b हो जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से ये 2 कैंसिल का पावर हो जाएगी, तो 5 + 2 + 2 × 5 × 2 = 10 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 5 × 2 = 7 प्लस 2 √10, ये आपका रहने वाला है। इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4, चौथे प्रश्न पर। लिखा है √5 - √2 एंड √5 + √2। देखिए जो कंडीशन आपकी अभी प्रश्न में थी, इस सेकंड कंडीशन में उसी प्रकार से आपका है। ये आपका आगे लिख दिया गया, ये आपका पीछे लिख दिया गया। कंडीशन आपकी वही रहेगी। तो √5 का वर्ग हो जाएगा माइनस √2 का वर्ग कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 - 2, यानी आपका कितना आंसर आएगा, 3 आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 3 आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप 20 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब हम बात करने वाले आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 जो रहने वाला है। आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से मॉड a - मॉड b का होल स्क्वायर प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याओं a तथा b के लिए इस कंडीशन के लिए संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। समता चिन्ह का मतलब होता है इक्वल टू कब आएगा, इसका मतलब ये आपका रहने वाला है। अब देखिए हम जानते हैं जब भी आपको किसी भी प्रकार की बात करनी हो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप समझ लीजिए, याद रखिएगा, जब भी दो परमेय संख्याएं होती हैं और उन दो परमेय संख्याओं के वर्गों का जो वर्ग अंतर, दो परमेय संख्याओं के अंतर का वर्ग जो होता है वो सदैव शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर होता है। शून्य से बड़ा होता है और शून्य के बराबर होता है। तो इस कंडीशन को आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि दो परमेय संख्याओं का अंतर
दो परमेय संख्याओं का अंतर, दो परमेय संख्याओं के, दो परमेय संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग सदैव सदैव शून्य से बड़ा, शून्य से बड़ा तथा बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। शून्य से बड़ा तथा बराबर होता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए मॉड ए माइनस मॉड बी के होल स्क्वायर की बात करें तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा मॉड ए का वर्ग प्लस मॉड बी का वर्ग माइनस के 2 मॉड ए मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं माइनस के 2 मॉड ए मॉड बी की, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का मॉड ए का वर्ग प्लस मॉड बी का वर्ग। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन बनेगी, इस तरीके से ये आपकी क्या बनेगी, कंडीशन बनने वाली है। इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप ये इक्वलिटी, इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे, जैसे ही इस माइनस चिन्ह को आप हटाइएगा ये इक्वलिटी बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए का वर्ग प्लस मॉड बी का वर्ग हो जाएगा। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 मॉड ए मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब उसने कहा कि समता चिन्ह कब आएगा, समता चिन्ह कब आएगा, तो आप जानते हैं ये आपका अभीष्ट संबंध हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल टू की बात करते हैं, यहां पर मॉड ए का वर्ग, सॉरी मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका 0 हो जाए, क्या हो जाए, मॉड ए माइनस मॉड बी का वर्ग आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो मॉड ए माइनस मॉड बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका समता चिन्ह कब आएगा, जब आपका मॉड ए बराबर क्या होगा, मॉड बी होगा, तब आपका जो है वो आपका समता चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी नई एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।